दोस्तों, वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। कहते हैं कि मौका एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है, पर हर बार नहीं मिलता। और जो इस एक बार मिले मौके को गले लगा ले वो कुछ बड़ा हासिल जरूर कर लेता है। दुनिया में सबका एक ही रोना है कि मौका नहीं मिलता, बट रियलिटी ये है कि कई बार मौके हमारे सामने होते हुए भी और पास होते हुए भी हम कुछ नहीं करते। अगर आप सक्सेस हासिल करने के लिए एक मौके की तलाश में, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। एक बार की बात है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट एक इंटरव्यू दे रहे थे। सामने बड़े बड़े पत्रकार थे। उनमें से एक पत्रकार ने बिल गेट्स को पूछा कि सर, आपकी सफलता का राज क्या है? आप इतने सफल और अमीर व्यक्ति कैसे बने? तो बिल गेट्स मुस्कुराए और उन्होंने एक चेक साइन किया और कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए आप उतनी अमाउंट भर दीजिए। पत्रकार डर गया और सोचा कहीं गुस्सा तो नहीं हो गए, और उसने चेक वापस देते हुए कहा कि नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस पूछ रहा था कि आप इतने सफल और अमीर व्यक्ति कैसे बने। तो उन्होंने फिर एक चेक निकाला और उस रिपोर्टर को दे दिया और सेम बात कही। फिर रिपोर्टर ने नकार दिया। तो बिल गेट ने जवाब दिया कि अभी तुम्हारे सामने 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी कि दुनिया का सबसे अमीर न्यूज रिपोर्टर बनने की, पर तुमने दोनों ही बार उसे नकार दिया। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मौके को या अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करता। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे कई मौके आते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में या जानबूझकर नकार देते हैं। तो लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अब मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी शेयर करूंगा जिसने मौके का फायदा उठाया और बन गए करोड़पति। दोस्तों, लाइफ में हर बार हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जिनका फायदा लेने के लिए हमें कई बार कुछ पे जरूर करना पड़ता है। ऐसी स्टोरी है मिस्टर संदीप दत्त की, जो SD कंपनी के मालिक हैं। संदीप दत्त कभी इस कंपनी में 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेबर का काम किया करते थे। उनके पिता आर्मी में थे। 71 के युद्ध में उन्हें गोली लगी जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गए, जिससे सारी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर आ गई थी। बीमारी की वजह से उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो उस सदमे में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी उनके ऊपर। दोस्तों की बात मानकर मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने SD कंपनी में लेबर का काम मिला। 1991 में ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण कंपनी बंद हो गई। संदीप दत्त को यह एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने कंपनी खरीदने का मन बना लिया। जैसे तैसे उन्होंने 16,000 रुपये तक इकट्ठा किए दोस्तों से और कंपनी के मालिक के सामने रख दिए और खरीदने का प्रस्ताव रखा। पैसे कम थे तो मालिक ने शर्त रखी कि अगले 2 साल तक कंपनी का जो भी मुनाफा होगा वो सारा मुनाफा आपको हमें देना होगा, और उन्होंने हाँ भी भर ली। जिस समय उन्होंने कंपनी खरीदी थी उस समय नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही थी, नए नए बिजनेस ओपन हो रहे थे, जिसके कारण मार्केट में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की डिमांड बढ़ रही थी। और बढ़ती डिमांड के बिजनेस के कारण वो थोड़े ही समय में मार्केट में फेमस हो गए और धीरे धीरे नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां उनकी कस्टमर बन गई। दोस्तों, अगर वो चाहते तो छोटी मोटी नौकरी करके भी अपना गुजारा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे उन्होंने चांस मारा और उस चांस में वो सफल भी हो गए, उनका तीर निशाने पर भी लगा। तो कैसे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वो अमीर व्यक्ति बन गए, और आज उनका मार्केट में बहुत बड़ा नाम और उनकी पैकेजिंग में, एल्यूमिनियम पैकेजिंग में कंपनी नंबर 1 है इंडिया में। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो में आपको नॉलेज जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।